दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से आकाश में उड़ते गिद्धों का एक अलग ही पहचान होता है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी भी कहते हैं, जिनकी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। यूं तो दुनिया भर में गिद्धों की बहुत से प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर इन सब में इंडियन कॉन्डोर गिद्ध की अपनी एक अलग पहचान है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी इंडियन कॉन्डोर की, जिसे लोग उड़ता हुआ जानवर भी कहते हैं। यह पक्षी दूसरे पक्षियों की तुलना में काफी तेजी से उड़ान भरते हैं। उनकी रफ्तार 1 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्डोर से जुड़े कुछ अजब गजब इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इसीलिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। गिद्ध प्रजाति का यह पक्षी आमतौर पर सभी पक्षियों से सबसे बड़ा होता है। इंडियन कॉन्डोर की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 15 से 20 किलो तक होता है। इसके पंखों का फैलाव 10-11 फीट तक हो सकता है। इसीलिए इसका नाम दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के रूप में गिना जाता है। ये पक्षी एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास पाया जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे लंबी है और कई देशों तक फैली है। ये अपना घोंसला भी बहुत ऊंचाई पर ही बनाता है। कई बार ये अपने वजन से भी ज्यादा खा लेता है। ऐसे में ये आराम करता है। ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि किसी और जीवों का उस ऊंचाई पर पहुंच पाना मुश्किल होता है। इंडियन कॉन्डोर पक्षी में नर और मादा के बीच एक ही भेद है। इनमें नर की गर्दन पर सफेद रंग का कॉलर होता है। गर्दन के चारों ओर सफेद पंखों की एक परत होती है और विशेष रूप से नर में पंखों पर बड़े सफेद धब्बे होते हैं। सिर और गर्दन लगभग पंख रहित होते हैं और हल्के लाल रंग के होते हैं, जो पक्षी की भावनात्मक स्थिति के अनुसार लाल हो सकते हैं और इसलिए रंग बदल सकते हैं। वहीं मादा में ऐसा कुछ नहीं होता है। नर में गर्दन पर एक मवेशी और सिर के शीर्ष पर एक बड़ी गहरे लाल रंग की कंघी या कारुंकल होता है। मादा कॉन्डोर नर से छोटी होती है। इंडियन कॉन्डोर को मृतजीवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह मृत जानवरों पर भोजन करता है। यह अक्सर ऊंचाई पर उड़ता है। इनकी सूंघने की ताकत कमाल की होती है। अपने सेंस का इस्तेमाल करके यह हजारों फीट ऊंचाई से ही सड़े हुए मांस की गंध को सूंघ सकते हैं। जब यह मृत जानवर को ढूंढ लेता है तो यह अपने शक्तिशाली चोंच और पंजों से मांस को फाड़ देता है। दूसरे पक्षियों की तुलना में इनकी ताकत बहुत अधिक होती है और यह हमारे पर्यावरण में फूडवेज और मृत जानवरों की डेड बॉडी को खाकर हमारे पर्यावरण को क्लीन रखने में मदद करता है। इसीलिए ये प्रकृति के सफाई कर्मी पक्षी के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गिद्ध बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी शिकार करने का तरीका सबसे जबरदस्त होता है कि छोटे मोटे जानवरों के साथ साथ बड़ी से बड़ी भेड़ बकरियों तक पर हमला करने से नहीं चूकते। वही अगर उनकी आंखों की बात हो जाए तो आंखें काफी ज्यादा तेज होती हैं। इतनी ऊंचाई पर रहने पर भी आसमान में उड़ते हुए अपने शिकारी को दूर से देख सकते हैं। ये पक्षी कभी कभी अधिक भूखे होते हैं और शिकार नहीं मिलने पर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इंडियन कॉन्डोर एक लंबा जीवन जीता है। इसका औसत जीवन काल 75 वर्ष है। यह एक सामाजिक पक्षी है और अक्सर अन्य कॉन्डोर के साथ झुंड में घूमता है। साथ ही इन पक्षियों के पंख बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ही यह पक्षी हवा में उड़ते हैं। ये अपने पंखों को 3 मीटर से भी ज्यादा फैला सकते हैं। आपको बता दें कि ये पक्षी दूसरे पक्षियों की तुलना में काफी तेजी से उड़ान भरते हैं। उनकी रफ्तार 1 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाती है। इनकी ताकत का ही कमाल है कि यह पक्षी छोटे और दूसरे बड़े जानवरों को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर हवा में उड़ा ले जाते हैं और बाद में जमकर अपना पेट भरते हैं। ये पक्षी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि मौका मिलने पर इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। इसके अलावा दिन में यह ज्यादातर ऊंची उड़ान भरकर अपने खाने की तलाश करता है। ये खाने की तलाश में एक दिन में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं और आराम करने के लिए पक्षी पहाड़ों से निकले हुए नुकीले हिस्सों पर ठहरते हैं। आपको बता दें कि यह पक्षी भले ही खतरनाक हो, पर यह एक बार जिस पार्टनर को चुनते हैं फिर पूरी जिंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। बड़े पक्षी आमतौर पर फरवरी से लेकर जून के बीच प्रजनन करते हैं। यह प्रजनन के लिए 2 सालों में केवल एक बार मिलते हैं। प्रजनन के कुछ दिनों बाद फीमेल अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देती है। मगर बड़ी हैरत की बात है कि केवल एक ही अंडा देती है, जिसका वजन 280 ग्राम तक हो सकती है।
और 58 से 60 दिनों बाद बच्चे अंडे से बाहर आते हैं। अंडे से निकलकर यह बच्चा 6 से 7 महीनों में चलने लायक हो जाता है। दूसरे पक्षियों की तुलना में यह गिद्ध अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि भूख लगने पर माया बाप अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। यह पक्षी लगभग 50 से 75 सालों तक जिंदा रहता है। कहा जाता है कि जब कोंडोर वृद्ध हो जाते हैं और उनकी जीवन जीने की लालसा खत्म हो जाती है, इस स्थिति में वह सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खुद को मौत के लिए नीचे गिरा देते हैं। ऐसा पौराणिक कहानियों की माने तो, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पौराणिक कहानियों में कही गई बातें सही हैं या एक मिथ्या? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।